नमस्ते दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष खोजों एवं भविष्यवाणियों के पार्ट सेकंड की। सबसे पहले हम बात करेंगे MMU क्या है। तो MMU मतलब होता है मैन मैन्यूवर यूनिट, इसको हम बोलते हैं मानव युक्ति चालन इकाई। तो MMU होता क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो मानव युक्ति चालन इकाई को ही MMU कहा जाता है। यह एक तरह की कुर्सी है, चेयर है, जो एक यात्री को अंतरिक्ष में इधर उधर घुमाने का काम करती है। तो आपको आ सकता है कि अंतरिक्ष में जाते समय, जिस यान में बैठते समय जिस कुर्सी पर अंतरिक्ष यात्री बैठता है, उस कुर्सी को क्या कहा जाता है? MMU, मैन मैन्यूवर यूनिट। जब वो यान से बाहर होते हैं तो इसमें आगे पीछे होने या ऊपर नीचे आने जाने के लिए 24 घंटे छोटे गैस जेट इस्तेमाल होते हैं। गैस जेट के प्रेशर बनाने के लिए, ताकि वो स्थिरता बनी रहे। उसके बाद पहला अंतरिक्ष केंद्र कौन सा था? तो मनुष्यों की उपस्थिति वाला पहला अंतरिक्ष केंद्र सैल्यूट 1। आप ध्यान रखेंगे कि पहला अंतरिक्ष केंद्र जो मनुष्य की उपस्थिति वाला था, सैल्यूट 1, 1971 यानी कि आज से 50 साल पहले लॉन्च हुआ था। जिसमें 3 लोगों के लिए जगह थी, सिर्फ 3 लोगों के स्पेस वाला था। कि पृथ्वी के चारों ओर की स्थायी कक्षा में जाना था, जो पृथ्वी के आसपास का जो एक परमानेंट ऑर्बिट है, वहाँ जाना था। लेकिन इसी कक्षा कुछ ज़्यादा ही नीची थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से अंतरिक्ष यात्री समुद्र में गए, हम बात करेंगे। तो पृथ्वी पर लौटने पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देश के समुद्र अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे थे? वो थे अमेरिका के, जहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और उन्हें कैप्सूल में बहुत बड़े पैराशूट थे। उनका जो कैप्सूल था वह बहुत बड़े पैराशूट थे, जिससे गिरते हुए उसकी गति बहुत कम हो गई थी, स्पीड बहुत कम हो गई थी। और रबड़ के छल्लों की मदद से पानी में वो तैर सकते थे, वो रबड़ पानी में आसानी से तैर सकता है। उसके बाद अंतरिक्ष सूट पहनकर शौचालय कैसे जाते हैं? अगर अंतरिक्ष सूट पहनकर शौचालय जाना है तो कैसे जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को यूरिनल जाने की ज़रूरत होती है। तो औरतें जो होती, फीमेल जो होती, वो अपने सूट के अंदर सोखने वाली नैपी पहनती है, और कुछ आदमी भी ऐसा करना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरे लोग एक विशेष आस्तीन पहनते हैं, स्लीव्स जो होती है, जो यूरिन को सूट के अंदर बनी एक थैली तक ले जाता है। मतलब एक कैरी बैग जैसा होता है, जहाँ पर कलेक्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। चंद्रमा पर सबसे पहले किसने गाड़ी चलाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो 1971 यानी कि आज से 50 साल पहले अपोलो 15 एक लूनर रोवर को लेकर गया, और डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने चंद्रमा की गड्ढेदार सतह तो थी, उस पर बैटरी चलित जो बग्गा चलाकर वहाँ के पत्थरों के नमूने जमा के सैंपल लिए थे पत्थरों के। तो हम ध्यान रखेंगे, डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन, इन्होंने चंद्रमा पर गाड़ी चलाई थी। उसके बाद किस खोजी यान ने पुच्छल तारे की फ़ोटो ली थी? खोजी यान जियोटो ने 1986 में हेली पुच्छल तारे, हम उसको धूमकेतु बोलते हैं, हेली धूमकेतु के बारे में बता दें कि हेली धूमकेतु जो होता है वो 76 ईयर्स में एक बार दिखा देता है। अभी पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था, और अब वो दिखाई देगा 2062 में, यानी कि आज से 42 साल के बाद। तो उसके चट्टान के अंदर की बहुत बढ़िया तस्वीर ली थी। हालांकि जियोटो से लगभग 600 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर था, उसकी जो डिस्टेंस थी वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी, दूरी पर थी। और इसके बावजूद उससे खास सुरक्षा कवच बर्फीली धूल से ढक गए थे। उसके बाद बात करेंगे, खाना हवा में तैरता क्यों नहीं है? खाने की बात करें, हवा में तैरता क्यों नहीं है? तो अंतरिक्ष में हर चीज़ हवा में तैरती है, और इसलिए खाना यात्रियों के कपड़ों से चिपकी ट्रे में खाया जाता है। पीने की चीज़ें ढक्कन वाले कप में भी होती है, और जिसे नली से खींचकर पिया जाता है, नली की सहायता से इसे पी सकते हैं, तो लिक्विड होता है। उसके बाद बन सकता है सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है, और इसका पहला मॉड्यूल 1998 में लॉन्च हुआ था, और केंद्र किससे 16 देशों द्वारा बनाया गया। ये चीज़ भी आ सकती है कि कौन सा सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है और कितने देशों द्वारा से बनाया गया था। उसके बाद अंतरिक्ष शटल, हाँ हमेशा देखते हैं कि अंतरिक्ष यान की जब बात आती है तब तक शटल की बात जरूर आती है। तो अंतरिक्ष शटल किसे कहते हैं?
हम उसकी बात करेंगे। तो अभी तक 3 अंतरिक्ष शटल इस्तेमाल में है, डिस्कवरी, एटलांटिस और एडेवर। तो चैलेंजर शटल 1986 पे ज़मीन से उठने के कुछ देर बाद ही फट गया था, और शटल कोलंबिया 2003 में पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश करते हुए विघटित हो गया था। और शटल का इस्तेमाल उपग्रहों को लॉन्च करने, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए शटल का यूज़ किया जाता है, और उनकी मरम्मत और अंतरिक्ष शोध के लिए भी कार्य किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था। तो यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, रूसी पायलट थे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला आदमी था। आपसे आ सकता क्वेश्चन ये। उसने 12 अप्रैल 1964 यानी कि आज से 57 साल पहले वोस्तोक 1 नामक एक छोटे से कैप्सूल में पृथ्वी का चक्कर लगाया था, और उसका सफ़र 2 घंटे से कम समय का था। तो आ सकता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था। यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, 1964 में उन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचे थे। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री खुद को कैसे धोते हैं, वॉश कैसे करते हैं। तो स्काई लैब अंतरिक्ष यान में फव्वारा लगाए, जिससे वैक्यूम क्लीनर से सारा पानी सोख लिया जाता है, और शटल में फव्वारे के जगह नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्री गीले कपड़े से पोंछे शरीर को और बिना पानी वाले शैम्पू से बालों की सफाई करते हैं। मतलब हमने ये अंतरिक्ष में जाने के बाद एक व्यक्ति ये अंतरिक्ष यात्री की एक अपना जीवन शैली के बारे में बात करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अंतरिक्ष में खाने के लिए क्या मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना। तो बिना न्यूट्रिशन के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो खाने के लिए अंतरिक्ष में क्या रहता है। तो अंतरिक्ष यात्री या तो सूखे खाने में पानी मिलाते हैं, या पास्ता जैसा कुछ तैयार करते हैं। डिब्बा बंद फल, खीर, बिस्किट, मिठाइयाँ सब खाने में मिलती है, लेकिन उसको अलग तरीके से खाया जाता है। तो अंतरिक्ष खोजों के इस पार्ट सेकंड में हमने अलग अलग तरह के टॉपिक की बात करी। जैसे MMU की बात करी। MMU मतलब जो कुर्सी होती है उसे बोलते हैं मैन्यूअर यूनिट। फिर हमने बात की पहला अंतरिक्ष केंद्र, जो कि हमारा सैल्यूट 1 था, 1971 में लॉन्च हुआ था। फिर हमने बात करी थी अंतरिक्ष यात्री समुद्र हेलीकॉप्टर से लाया गया, रबर के छल्लों की मदद से पानी में तैर सकते थे। फिर हमने बात करी थी अंतरिक्ष सूट पहनकर शौचालय कैसे जाते हैं। तो ये आस्तीन पहनते हैं और कुछ नैपी भी पहनते हैं, जिससे पानी को सोख भी लेते हैं, या फिर जो यूरिन होती है वो कलेक्ट हो जाती है पॉली बैग में। फिर चंद्रमा पर सबसे पहले किसने गाड़ी चलाई थी, तो जेम्स एरविन और डेविड स्कॉट ने सबसे बड़ी गाड़ी चलाई थी 1971 में, अपोलो 15, जो एक लूनर रोवर था। उसके बाद किस खोजियान ने पुच्छल तारे की फ़ोटो ली थी, तो 1986 की बात है। चट्टानी केंद्र के हेली पुच्छल तारे में जाकर फ़ोटो ली थी। हेली नामक धूमकेतु के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं कि 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, पिछली बार 1986 में, और आगामी वर्ष में 2062 में दिखाई देगा। फिर बात करी थी कि खाना हवा में तैरता क्यों नहीं है। चिपकी ट्रे में, जो शरीर से चिपकी जो कपड़े होते हैं सिर्फ चिपकी ट्रे में खाया जाता है। और अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS सबसे बड़ा है केंद्र है, 16 देशों द्वारा बनाया गया था। अंतरिक्ष शटल किसे कहते हैं, डिस्कवरी, एटलांटिस और एडेवर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला यात्री कौन था, यूरी गागरिन, रूस, जो 1964 में गए थे। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री शुद्ध शरीर को धोते कैसे हैं, तो सोख ले आता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, उसकी सहायता से वो अपने शरीर को धोते हैं। और लास्ट है अंतरिक्ष में खाने के लिए क्या मिलता है। तो खाने के लिए सूखे पानी में तो खाने में सूखा जो खाना होता है उसे पानी मिलाते हैं। बिस्किट वगैरह ये वो डिब्बा बंद फल, खीर, बिस्किट सब खा सकते हैं, और पास्ता बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से खाना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से हम नहीं खा सकते। तो ये था आपका पार्ट सेकंड। उसके बाद हम पार्ट 3 पार्ट 4 की बात कल एक साथ करेंगे, यानी कि कल के हमारे वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों की बात करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे जो कि अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित रहेंगे। धन्यवाद।